दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे Facebook पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको उसकी सूचना मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान एक बार फिर चर्चा में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर संजीव बालियान की सुरक्षा वापस ले ली गई है। उन्होंने सुरक्षा के लिए दिया गया गनर भी लौटा दिया है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में डॉक्टर संजीव बालियान का क्या कद रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर संजीव बालियान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पिछले 10 वर्षों में मुजफ्फरनगर की राजनीति में भी शायद ही उनके कद का और कोई नेता रहा हो, लेकिन मुजफ्फरनगर के कद्दावर राजनेता डॉक्टर संजीव बालियान इस समय अपने ही दल की सरकार में काम कर रहे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर सवाल उठा रहे हैं। वे उत्तर प्रदेश पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अभी कुछ समय पहले तक मुजफ्फरनगर की राजनीति में एक अलग ही स्थान रखने वाले, एक अलग ही ठसक रखने वाले राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान इस समय लाचार नजर आ रहे हैं, बेबस नजर आ रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर संजीव बालियान पर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के समय से ही विभिन्न तरह के आरोप लगते रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपने व्यवहार और भारतीय जनता पार्टी के सहारे मुजफ्फरनगर और देश की राजनीति में अपनी अलग पैठ बनाई। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से संजीव बालियान ने कादिर राणा को पराजित किया था और उसके बाद वो केंद्र में मंत्री बने थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मुजफ्फरनगर से चौधरी अजित सिंह को पराजित किया। हालांकि कई बार विवादों में रहे डॉक्टर संजीव बालियान जनता से लगातार संवाद स्थापित करते रहते हैं, लगातार जनता से संवाद बनाए रखते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर यह माना जा रहा है कि उनका व्यक्तित्व सहज और सरल रहा है, लेकिन इस समय उनकी बेबसी साफ दिखाई दे रही है, साफ नज़र आ रही है। बालियान अपनी ही सरकार में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो क्या डॉक्टर संजीव बालियान अपने ही दल की राजनीति का शिकार हो गए हैं या वे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में इस समय फिट नहीं बैठ रहे हैं? क्या इस राजनीति ने ही उन्हें इस हालात में पहुंचा दिया है कि वे लाचार नज़र आ रहे हैं, बेबस नज़र आ रहे हैं? दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर संजीव बालियान ने आरोप लगाया था कि अवैध कब्जा करने के एक मामले में थाने में ग्रामीणों की पैरवी करने के बाद उनकी पुलिस सुरक्षा वापस ले ली गई। इस संदर्भ में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिखा। हालांकि पुलिस ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस का कहना है कि संबंधित भूमि के संदर्भ में सिविल अदालत में मुकदमा चल रहा है। अदालत ने एक मामले में एक पक्ष को निर्णय दिया है और इस फैसले को लागू कराने के लिए पुलिस को निर्देशित किया था। मुजफ्फरनगर जिले में मंसूरपुर डिस्टिलरी के पास खानूपुर गांव है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है।
ग्रामीणों का दावा है कि पिछले दिनों डिस्टरी की ओर से दीवार बनाकर जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इसको लेकर ग्रामीणों की तरफ से विरोध जताया गया, लेकिन पुलिस ने काम रुकवाने से इनकार कर दिया और कह दिया कि हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, हम न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं। इस संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान अपने समर्थकों के साथ थाने में जा पहुंचे और हंगामा किया। इस दौरान बालियान ने कहा कि हम ग्रामीणों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। इस संबंध में संजीव बालियान और पुलिस अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई और इस नोकझोंक की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। गांव वालों का कहना है कि उनके पूर्वज मंसूरपुर मिल में काम करते थे। उन्होंने पैसा इकट्ठा करके मंदिर के लिए ज़मीन खरीदी थी। उसी ज़मीन पर लक्ष्मी नारायण मंदिर बना हुआ है। डिस्टरी के पास कोर्ट का आदेश है जिसमें कहा गया है कि उनके कार्य में हस्तक्षेप न किया जाए। डिस्टरी ने विवादित ज़मीन पर दीवार बनाई है। दोस्तों, डॉक्टर संजीव बालियान का कहना है कि ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने गांव की भूमि पर एक पक्ष का कब्जा करा दिया। ग्रामीण इस मामले में हस्तक्षेप के लिए मेरे पास आए थे और इसीलिए मैं ग्रामीणों के साथ थाने में गया था। दरअसल इस मामले के बाद ही डॉक्टर संजीव बालियान की सुरक्षा हटा ली गई थी। हालांकि डॉक्टर संजीव बालियान सीधे उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने पुलिस पर आरोप लगाए हैं और इसके बारे में पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सूचित कर दिया है। उनका कहना है कि पुलिस पर सवाल उठाने के कारण उनकी सुरक्षा वापस ली गई है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर क्या कार्रवाई करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर संजीव बालियान ने मंत्री रहते हुए भी यह आरोप लगाया था कि अधिकारियों ने सुनना बंद कर दिया है। वे अब फिर यह आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी बेलगाम हैं। डॉक्टर संजीव बालियान से पहले भी कई भाजपा नेता पुलिस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं। गौरतलब है कि कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का गुणगान बहुत किया जाता है। योगी राज में बढ़िया कानून व्यवस्था का उदाहरण भी दिया जाता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएं तो योगी राज पर तो सवाल उठेंगे ही। ऐसे मामलों में राजनेताओं द्वारा एक चालाकी की जाती है। राजनेता योगी जी के राज को तो सही बता देते हैं, योगी जी के राज को तो सही ठहरा देते हैं, लेकिन अधिकारियों पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन यह चालाकी आसानी से पकड़ में आ जाती है। सवाल यह है कि अधिकारियों को कौन चला रहा है। क्या योगी जी अधिकारियों को नहीं चला रहे हैं? क्या अधिकारियों की अपने आप इतनी हिम्मत हो गई है कि वे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की भी सुन नहीं रहे हैं? दोस्तों, सवाल यह है कि क्या ऐसी घटनाओं से भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति बाहर आ गई है? क्या अधिकारियों के बहाने भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तो हमला नहीं बोल रहे हैं? क्या घुमा फिरा कर योगी आदित्यनाथ पर तो सवाल नहीं उठाया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में नौकरशाही इतनी हावी हो गई है कि बड़े राजनेताओं की भी बात नहीं सुनी जा रही है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजकर ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पर्दे के पीछे क्या कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है? राजनीति में सब कुछ संभव हो सकता है। इस खेल का नाम ही राजनीति है। बहरहाल, आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।